साल के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार ने दस्तक दे दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी इस त्योहार की तैयारी में जुट गए होंगे। दीपावली पर्व जो है वो एक संदेश है कि धर्म की हमेशा जीत होगी अधर्म के ऊपर। आपके जीवन में कितनी भी परेशानियां हो, लेकिन अगर आप धर्म के रास्ते पर हैं या फिर यूं कहें कि अगर आप अपने जीवन में वह धर्म का दीपक जला रहे हैं निरंतर, तो यह सारे दीपक एक ऐसा दिन आएगा कि प्रकाश पुंज बनकर आपके जीवन को प्रकाशित करने के लिए जरूर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश तिवारी आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल नक्षत्रम पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को दीपावली की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि यह आने वाला साल जो है वो आप सबके लिए खूब ढेर सारी सुख और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, दीपावली जो है वो अपने साथ उल्लास और हर्ष लेकर आती है और साथ में जब हम लक्ष्मी पूजन करते हैं तो हम ये आस लगाते हैं कि माता लक्ष्मी आने वाले साल में हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपको एक विशेष पद्धति के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। यह पद्धति दीपावली में लक्ष्मी पूजन से संबंधित है। अगर आप इस साल इस पद्धति से पूजन करते हैं लक्ष्मी जी का, तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए बहुत ढेर सारी संभावनाएं और आपके जीवन में कुछ मूल बदलाव भी लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए भौतिक सुख और शांति का कारक बन सकता है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको ये बताऊं इस विशेष पद्धति के बारे में, कुछ विशेष तिथियों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि 18 अक्टूबर को हम धनतेरस मनाएंगे और 18 अक्टूबर का जो समय होगा धनतेरस का शुभ समय जो होगा वो होगा 1:30 के बाद, दिन में 1:30 के बाद। इसके बाद आप जो भी वस्तु खरीदना चाहे अवश्य खरीद सकते हैं। साथ में अगर हम दीपावली की बात करें तो दीपावली जो है वो 20 तारीख को मनाई जाएगी और लक्ष्मी पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 7:20 से लेकर 8:45 तक रहेगा। दोस्तों, आपने इस यंत्र को जरूर देखा होगा या फिर यूं कहें कि इस तस्वीर को भी देखा होगा। ये यंत्र, ये तस्वीर आपको कई बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में, बड़ी दुकानों में, बड़े बिजनेसमैन के ऑफिसेज में आपको मिलेगी। लेकिन विडंबना ये है कि ये हम दीवारों पे लटका हुआ पाते हैं। अगर हम देखें तो श्री यंत्र जो है वो आदिकाल से भौतिक सफलता, शांति और भौतिक उन्नति के लिए इसका प्रयोग किया जाता रहा है। तो आइए हम जानते हैं कि इस लक्ष्मी पूजन में, इस दीपावली के दिन अपने लक्ष्मी पूजन में हम इस श्री यंत्र को कैसे पूजन करके भौतिक सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको एक श्री यंत्र बाजार से लेकर आना है। ध्यान रहे कि ये श्री यंत्र जो है ये 3D वाला नहीं हो। आजकल एक 3D मॉडल भी श्री यंत्र मिल रहा है। इसमें हो सकता है कि कुछ त्रुटियां हो, क्योंकि श्री यंत्र अगर हम ज्यामिति देखें, ये ज्योमेट्री देखें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्यामिति है और अगर आप 3D वाला लेकर आएंगे तो हो सकता है कि इसमें कुछ त्रुटियां आपको मिले। तो इसीलिए आप ताम्र पत्र पर जो श्री यंत्र लिखा हुआ मिले आपको, वो आप लेकर आए और दीपावली के दिन इसे अच्छे से गंगाजल से, गाय के दूध से धोकर और एक समतल जमीन पर रखें। समतल जमीन पर इसको रखकर किसी प्लेट में लाल कपड़े के साथ, समतल जमीन पर प्लेट में रख के लाल कपड़े के ऊपर इसको रखें। उसके बाद आप लाल रंग की रोली और चावल को मिलाकर आप अपने बाएं हाथ में रखें। साथ में खड्गमाला स्तोत्र, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। खड्गमाला स्तोत्र जो है इसको पढ़ते रहिए और एक एक करके जो रोली मिश्रित चावल का दाना है वो श्री यंत्र पर आप चढ़ाते रहिए। तो आप खड्गमाला स्तोत्र से श्री यंत्र का पूजन करें। उसके बाद
आपको श्री सुक्तम का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, आपने YouTube पर और कई सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारे उपाय आपने देखे होंगे जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आप करोड़पति हो सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा कि ये काम करने के जस्ट अगले दिन आप करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन जो बात समझने वाली है यहाँ पे है वो ये है कि अगर आप खड्गमाला स्तोत्र से पूजन दीपावली के दिन शुरू करते हैं और लगातार इसे आप अपने जीवन शैली में लेकर आते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह आपके जीवन में कुछ मूल बदलाव लेकर आएगा, जिसकी वजह से आपकी पात्रता जो है वो बढ़ेगी। अब पात्रता किस चीज में बढ़ेगी? पात्रता आपकी भौतिक सीखों में बढ़ेगी। जैसा पात्रता मतलब ऐसे समझना चाहिए कि जैसे आज आप 100 रुपए कमाने की पात्रता में हैं और अगर आप इस खड्गमाला स्तोत्र से रोज श्री यंत्र का पूजन करते हैं अपने पूजन स्थान पर रखकर, तो आपकी पात्रता जो है वो बढ़ती नजर आएगी। हो सकता है कि जब अगली दिवाली जब आप मनाने के लिए जब आए या फिर अगली दिवाली की जब तैयारियां शुरू करें तो हो सकता है नहीं होगा कि आपकी पात्रता जो है बढ़ जाएगी और वो हो सकता है कि वो 300 रुपए की पात्रता हो जाए। तो आपकी पात्रता जो है बढ़ती चली जाएगी ऐसे ही। तो दोस्तों, आइए हम संकल्प लेते हैं कि इस दीपावली पूजन के साथ, इस लक्ष्मी पूजन के साथ हम खड्गमाला स्तोत्र के पाठ का प्रारंभ करेंगे और श्री यंत्र का पूजन जो है अपने रोजमर्रा के पूजन में भी लेकर आएंगे। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये दावा कुछ ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की सुनी सुनाई बात आपको बता रहा हूं। ये दावा कुछ ऐसा है कि ये काम जो है मैंने स्वयं किया है और जो मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं उन्होंने ये काम किया है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स, मुझे फीडबैक जो है वो इसका मिला है। तो मैं समझता हूं कि ये आप भी अपने जीवन में इसको लेकर आएं और अपनी पात्रता जो है वो बढ़ाएं। छोटे मोटे जो उपाय, अचूक उपाय जो है वो जो YouTube पे मिल रहे हैं वो आपको बेनिफिट दे या नहीं दे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन खड्गमाला स्तोत्र और श्री यंत्र का पूजन जो है वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएगा ही आएगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये प्रयास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्रीमात्रे नमः।